जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक नई अपडेट की तरफ। सीटीईटी जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है आज। देखिए, ये उन छात्रों के लिए अच्छी खबर है जो कि शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और जिन्होंने अपना डीएलएड या बीएड कंप्लीट कर लिया है। तो आपके लिए एक और सुनहरा अवसर। अगर आपका सीटेट जनवरी 2024 का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो ये मौके आपके लिए है, क्योंकि देखिए बिहार में लगातार शिक्षकों की बहाली का अपडेट आ रहा है। अभी हाल ही के दिनों में 2 से 3 महीने के अंदर में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करा दी गई है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है। जिन्होंने बीपीएससी सीटेट जनवरी 2024 क्लियर किया, उनको मौके मिल गए टीआरई 3rd में आवेदन करने को लेकर। ये मौका भी आपके लिए बेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम देंगे, अगस्त में आपका जो है परीक्षा है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, जो कि आपको वहां पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाता है तो सारी जानकारी देंगे। आप फॉर्म जरूर भरिएगा। आवेदन करने का लिंक शुरू हो चुका है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे भी कि आपको कैसे और कहां से जाके आवेदन करना है, किसके लिए कितना फीस चार्ज लग रहा है, परीक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर कुछ सॉल्व पेपर यहाँ पे साझा किए गए हैं किरण पब्लिकेशन के द्वारा, जो कि आपकी परीक्षा को और बेहतर से बेहतरीन बना सकता है तैयारी में। जी हाँ, ये 31 प्रैक्टिस डेट के साथ ये सॉल्व पेपर दिए गए हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, जो छात्र गणित और विज्ञान के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए शिक्षक बनते हैं और वहां पे गणित और विज्ञान की परीक्षा एक साथ होती है। तो आपके लिए ये सॉल्व पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है, 31 प्रैक्टिस सेट यहाँ भी आपके लिए है, अवेलेबल है। दोस्तों, जो सामाजिक विज्ञान के छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है सॉल्व पेपर दिया गया है, जो 2011 से 2024 तक है। इन सॉल्व पेपर में आपको जो है ना डिस्कशन का पार्ट मिलता है। डिस्कशन वाले पार्ट को आप अच्छे से कंप्लीटली पढ़िए, ट्रोली पढ़िएगा, तो वहां से एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 4 से 5 क्वेश्चन कवर होते हैं, क्योंकि टॉपिक जो आपके क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं यहाँ पे, वो कवर करता है आपके उस क्वेश्चन के साथ साथ और भी प्रश्नों को। तो ये बुक आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, जो भी छात्र सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस पुस्तकों को अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके क्लिक करके घर बैठे परचेज कर सकते हैं, या तो आप जो है इन पुस्तकों को अपने नजदीकी रिटेल शॉप से भी जाके खरीद सकते हैं। तो किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, ये जरूर आप घर बैठे मंगाएं और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जुलाई में ही आपकी परीक्षा है। आइए समझते हैं इसके नोटिफिकेशन को। ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं आपको। दोस्तों, हम हैं यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिंक आ चुका है। यहाँ पे अप्लाई सीटीईटी जुलाई 2023 को लेकर अपडेट है और ये पब्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आवेदन करने का लिंक भी दे दिया गया है आपका। और देखिए, चूंकि क्या है कि जो सीटेट जनवरी का एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन देखिए अभी तक जो है आप लोग का डिजी लॉकर में इसका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, तो वो भी 10 से 15 दिन के अंदर जो है आप लोग का रिजल्ट डिजी लॉकर में दे दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी अपडेट है, यहाँ पर सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन दे दिया गया है। अब जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे क्लिक करने के बाद, तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने वाला पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 फेज में इसका फॉर्म अप्लाई करना है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद पेमेंट सेक्शन पे जाके पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप नए छात्र हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाइएगा, लेकिन अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन करके भी आवेदन कीजिए। अब जो छात्र आवेदन करेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आपको 1000 रुपए पेपर 1 या पेपर 2 यानी एक कोई पेपर सिलेक्ट करते हैं तो देना होगा। अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं, है ना, क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी, तो आपको यहाँ पे 1200 रुपए लगेंगे। अब देखिए दोनों पेपर कौन देता है, जिन्होंने डीएलएड भी कर रखा है, जिन्होंने बीएड भी कर रखा है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पेपर 1 देंगे उनका डीएलएड होना चाहिए, कि अब पेपर 1 के लिए बीएड को यहाँ पर हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। जो एससी एसटी छात्र हैं या डिसेबल कैटेगरी से आते हैं, उनको 500 रुपए लगेगा एक पेपर के लिए, और दोनों देंगे तो 600 रुपए लगेगा, प्लस जीएसटी चार्जेस आपको लिए जाएंगे। तो ये तो हो गई फीस की बात है, यहाँ पे आप इसका पेमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो कुछ आपको फॉर्म भरने को लेकर प्रोसेस बताया गया है। आपके पासवर्ड क्रिएशन को लेकर अपडेट दिया गया है कि किस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है ना। और फिर यहाँ आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड कीजिएगा।
जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, ये आपसे ये पर्सनल डिटेल माँगेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल माँगेगा, फिर अगर सेम है तो सेम डाल दीजिएगा, चेंज पासवर्ड, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, कन्फर्म करना है उसी पासवर्ड को लिखकर, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे डालने को कहा जाएगा, उसका आंसर लिखने को, ताकि आप कभी पासवर्ड भूलते हैं, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर ध्यान में रखिएगा, है ना? आप अपना पासवर्ड और जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है, यहाँ पे इसको डालकर सबमिट कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि पर्सनल डिटेल को लेकर है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन आपका कंप्लीट होता है, तो आपको यहाँ से आके एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा और जो सिक्योरिटी जो पिन है आपका, ये वाला कैप्चा, इसको डालना होगा और साइन इन करना होगा। फिर आपसे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो ये जानकारी मैं अभी आपको दूँगा, लेकिन इसके नोटिफ़िकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ से आपके आकर जो है आपको पहले तो अपना जो है नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है? और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको भी आप लोग क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके। देखिए, जो नोटिफ़िकेशन है, पहले पब्लिक नोटिस को पढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये 19th एडिशन है, मतलब 19वाँ संस्करण है इस एग्ज़ाम को लेकर, जो कि 7 जुलाई को इसकी परीक्षाएँ होंगी। 136 शहरों में इसका सेंटर दिया जाएगा। तो ये देश भर में ये 136 सेंटर्स होंगे। जो पहले फॉर्म भरेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो पहले फॉर्म भरेगा, उसको यहाँ पर उसका सेंटर अवेलेबल मिलेगा। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे क्या करना है कि जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लेना है। अच्छा, जो फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, वो 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने का जो अपडेट है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब 25 से 26 दिन का ये समय आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो 7 मार्च यानी कि आज से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप इसके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है, यहाँ पे आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करके और अपना फॉर्म भरिएगा। ये जानकारी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये इसका जो है बुलेटिन है, बुलेटिन बोले तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, उसको अच्छे से डिटेल में पहले पढ़ लेना है ना? ये जुलाई 2024 का है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको जो है ये बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है और इसको अच्छे से थ्रू आउट पढ़ना है। यहाँ पे जो मेन जानकारियाँ दी गई हैं, उसको लेकर मैं आपको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, फॉर्म भरने का स्टेप्स दिया गया है पहले तो यहाँ पे, और पासवर्ड क्रिएट करने का वो आप खुद कर सकते हैं। मैंने भी आपको बताया हुआ है कई वीडियो में। इसका जब नोटिफ़िकेशन आप पढ़ते आएँगे यहाँ पे, तो आपको एक डिटेल दिखेगा, बैकग्राउंड एंड रेशनल। तो ये जो है एनसीटी के गाइडलाइन पे चला आ रहा है। तो ये इसका 19वाँ संस्करण है, ये आपको बता दें, यही सारी जानकारी इसके बारे में दी गई है। यहाँ पे शॉर्ट टाइटल दिया गया है कि ये देखिए, सीटीईटी 2011 के रूल के अनुसार जो है ये सारे जो भी अपडेट है यहाँ पे दिए गए हैं। गवर्नमेंट जो है इसमें शामिल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो एजुकेशनल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड जो कि सीबीएसई है, वो शामिल है। स्कूल पर्पज़ से देखा जाए तो यहाँ पे सीटीईटी एप्लीकेबल है, आपके एक्ट रूल आरटीई एक्ट 2009 के तहत। सीटीईटी मीन्स होता है सेंट्रल, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। क्वालिफिकेशन एग्ज़ामिनेशन है ये, चूँकि क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन है, ये एक पात्रता परीक्षा है जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है? तो इसका रिज़ल्ट आएगा तो आप पात्र हो जाएँगे कि आप टीचर बनने के योग्य हैं, इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के बाद। ये जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं यहाँ पे, तो देखिए, 7 जुलाई को आपका पेपर होगा, जो कि पेपर 2 और पेपर 1 होगा। 9:30 से 12:30 टाइमिंग रखा गया है पेपर 2 का, और 2 से 4:30 और पेपर 1 का टाइमिंग रखा गया है। ठीक है? तो ये आपका शेड्यूल हो गया, 2.5 घंटे का ये पेपर है। मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन जो है, ये इसके बारे में आपको बता दूँगा कि कैसे आपको सबमिट करना है, फॉर्म कैसे भरना है। एलिजिबिलिटी पे आते हैं, पैरा नंबर 6 पे है जो कि जानकारी यहाँ पे दी गई है। देखिए, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपीयरिंग सीटेट आर नोटिफाइड इन बाय द एनसीटी। एनसीटी के गाइडलाइन के तहत ही आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया गया है, और द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ शुड बी अकॉर्डिंग द फॉलोइंग। अब देखिए, एनसीटी के रूल के अनुसार जो है, अगर आप बनते हैं शिक्षक, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनते हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी को लेकर, सेकेंडरी और सेकेंडरी प्राइमरी को लेकर, या इंटरमीडिएट या कॉलेजेस को लेकर, तो ये आपके पास जो है अमेंड, टाइम टू टाइम जो है अमेंड किया जाता है एनसीटी के द्वारा। तो ये इसके बारे में जानकारी है, ठीक है? लेकिन जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो क्या होना चाहिए? तो पेपर 1 के लिए अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे आप क्लास 1 से 5 के लिए शिक्षक बनते हैं। तो आपका जो है 12th पास होना चाहिए, पहली चीज़।
और दूसरी चीज की आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पेपर 2 के लिए आप आवेदन करते हैं जो कि 6 टू 8 के लिए आप पढ़ाते हैं, तो वहां पे जो है आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, 12th पास के अलावा यहाँ पे आपने बीएड किया है, 12th पास के बाद बहुत लोग जैसे कि बीएड करना चाहते हैं तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद ही उनका बीएड होता है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन हो जाता है। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं, या मान लीजिए 12th किया है आपने, डीएलएड किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया है, तो भी आप यहाँ पे 6 टू 8 के लिए योग्य अभ्यर्थी हो जाते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये तो जानकारी होगी क्वालिफिकेशन को लेकर। अब यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न को लेकर जो है स्ट्रक्चर दिया गया है कंटेंट ऑफ सीटीईटी, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका पेपर 1 होगा क्लास 1 टू 5 के लिए, और ये प्राइमरी स्टेज है, तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन जो होगा कुछ इस तरह से होगा, जहाँ पे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे 30, और 30 मार्क्स के वो संबंधित होंगे, यानी हर क्वेश्चन एक-एक नंबर का होगा। मैथमेटिक्स से संबंधित 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, वहीं एनवायरमेंटल स्टडी से होंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज से संबंधित होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 से संबंधित होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। अब ये 1 और 2 जो है लैंग्वेजेस कंपल्सरी होंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और आपका मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल वाला भी कंपल्सरी होगा, सभी कंपल्सरी होंगे यहाँ पे। ये 150 क्वेश्चन का 150 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। यह जो है आपका जो सीटीईटी लैंग्वेज को लेकर जो दिया गया है, कोड दिया गया है इसका, जैसे अंग्रेजी के लिए 01 है, हिंदी के लिए क्या है, आसामी के लिए, बंगाली के लिए। ये आपके जो है लैंग्वेजेस पेपर है, लैंग्वेजेस पेपर है जो कि 1 फेज में रखा जा सकता है इसको, है ना? 1 फेज में कहने का मतलब है कि टेस्ट जो होगा आपका लैंग्वेज 2 विल फोकस ऑन द एलिमेंट ऑफ द लैंग्वेज, कम्युनिकेशन ऑन द कम्प्रिहेंशन एबिलिटी, ये चेक करता है आपका, ठीक है। और 6 टू आप जो है अगर हम बात करें 11 टू सॉरी 1 टू 8 के लिए अगर आपको है, तो इन सभी लैंग्वेज पेपर को तो देना ही है वहाँ पर। तो ये मेंशन भी किया गया है यहाँ पर, देखिएगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 करके, तो इनका अलग-अलग आपका पेपर होगा यहाँ पे। अब आपको सिलेक्ट करना होगा फॉर्म भरते समय कौन-कौन सा पेपर सिलेक्ट करते हो। वहीं पे पेपर 2 में आप आते हैं, तो आप 6 टू 8 के टीचर बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से होंगे। मैथमेटिक्स एंड साइंस से संबंधित 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। तो 90 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए, लेकिन और लिखा गया है आप यहाँ पे जो है मैथ की जगह पे अगर आप सोशल साइंस या सोशल स्टडी के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो 60 क्वेश्चन या 60 मार्क्स के यहाँ से रहेंगे, मतलब 90 क्वेश्चन यही है। लैंग्वेज पेपर यहाँ भी कंपल्सरी है 1 और 2। अब यहाँ पे लैंग्वेज पेपर में जो है आप अपना बदल सकते हैं, जैसे कि वहाँ बदल सकते थे पेपर 1 में, है ना? पेपर 1 या पेपर 2 का बात है तो यहाँ भी 2 पे सेक्शन जो है आपका लैंग्वेज का रखा जाएगा, 2 फेज रखा जाएगा। यहाँ पे 150 क्वेश्चन का 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये लैंग्वेज वाले पेपर के कोड है यहाँ पे, इसमें सेम है, यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा और उसको फॉर्म भरते समय ध्यान से भरिएगा। अब यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स अवार्ड टू सीटेड सर्टिफिकेट, है ना? ये अलग-अलग शहर अलग-अलग राज्यों में यहाँ पे इनका क्वालिफाइंग मार्क्स है। जैसे कि अगर आप बिहार में फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पे 60% जो है आपका है 150 नंबर में, यानी कि 90 नंबर है आपका, तो ही आप जो है एज़ ए जनरल कैटेगरी आवेदन करेंगे 1 टू 8 के लिए, ध्यान में रखिएगा। ओबीसी के लिए अलग है, ईबीसी के लिए अलग है, एससी-एसटी के लिए अलग है। ये एज़ पर द जो स्टेट गवर्नमेंट आपका एलिजिबिलिटी रखता है, उसके रिगार्डिंग होता है। तो यहाँ पे मेंशन है कि देखिए 60% एटलीस्ट लेकर आइए, तो आप यहाँ पे क्या होंगे कि हर स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। और ये एप्लीकेबिलिटी है, इसके बारे में मतलब कि कहाँ-कहाँ इसके बारे में जो है आप एग्ज़ाम देकर फॉर्म भर सकते हैं। तो केवीएस में, एनवीएस में, सेंट्रल टिबेटियन स्कूल में, या फिर आप चंडीगढ़, दादर, नगर हवेली, दमन, दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसे एनसीटी दिल्ली, इन सभी स्टेट में भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर वहाँ पे शिक्षकों की बहाली आती है तो। सीटेट में आल्सो अप्लाई द अनएडेड प्राइवेट स्कूल, ये जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बन के अप्लाई करते हैं उनको भी यहाँ पे अलाउ करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप आपको फॉर्म भरते समय देना होगा, और फिर आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें आपको मेंशन रहेगा कि आपका कहाँ-कहाँ सेंटर दिया गया है। फॉर्म पहले भर लीजिएगा तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। फॉर्म भरने का जो फीस मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही, है
है ना? किसको कितना लगने जा रहा है, किस पेपर के लिए कितना दिए हैं। तो वेरिफिकेशन होगा आपकी एलिजिबिलिटी का कब, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब। के बाद ही आपका जो है डिजी लॉकर में आपको जो है आपका सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ शेयर किया जाएगा। ठीक है, रीचेकिंग होगा। अगर आप लोग यहाँ पे देयर शैल बी री-एवेलेंट या रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटायर्ड। मतलब कि अगर के लिए आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए चार्ज लगेगा आपका, है ना? आप कोई क्वेश्चन आंसर गलत होता है, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत देता है आयोग यहाँ पे और आप चाहते हैं कि उस पे रीचेकिंग हो, उसके लिए फीस आपको अलग से चार्ज किया जाता है। ये तो जानकारियाँ हो गई दोस्तों यहाँ पे मेनली जो कि अपडेट किया गया है और जो कि आपसे संबंधित है, ठीक है? मैंने आपको जनरली जो भी अपडेट है, वो सब कुछ बताया है। अब आते हैं इसके सिलेबस के पैटर्न पे। तो यहाँ पे आपको इसका सिलेबस मिलेगा 1 टू 5 का। चाइल्ड पेडागोजी डेवलपमेंट का जो है 30 क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है और इसके लिए बुक्स आते हैं, अवेलेबल है, जो कि आप किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो स्कूल चाइल्ड के लिए 15 क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है वो, अगर आप पढ़ते हैं इन सभी टॉपिक को, यहाँ से इस टॉपिक को कवर कीजिएगा, यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लर्निंग पेडागोजी से और 30 क्वेश्चन फिर मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स का कंटेंट है आपका ये, देख लीजिएगा इन सभी टॉपिक से मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो इन सभी टॉपिक से आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का बुक पढ़िए, बेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज़ भी इसका बुक आता है सीटीईटी का, तो आप सब्जेक्ट वाइज़ भी बुक लेके पढ़ाई कर सकते हैं। पेडागोजी इश्यू के ऊपर 15 क्वेश्चन रहते हैं, इन टॉपिक से वो क्वेश्चन होंगे और एनवायरमेंटल स्टडी से 30 क्वेश्चन होंगे, इसका कंटेंट यहाँ पे आपको दिया गया है और पेडागोजी इश्यू से संबंधित 15 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे। लैंग्वेज से संबंधित जो है आपके कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं जनरली, तो उससे रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। यहाँ पे मेनली ग्रामर, वर्ब, इंटरफे इन्फ्रेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब क्वेश्चन आपसे यहाँ पे नैरेटिव्स, साइंटिफिक क्वेश्चन, लिटरेसी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएँगे इससे रिलेट करके। और 15 क्वेश्चन आपके फिर पेडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर पूछा जाता है, जो टॉपिक से होंगे और यहाँ से ये टॉपिक भी है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और लैंग्वेज 2 को जो होगा वो 30 नंबर का आपका पेपर होगा। देखिए फिर यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का भी पेपर होगा और फिर पेडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी पेपर होगा यहाँ पे। और ये सारे जो है आपको यहाँ पे टॉपिक है वो, जो कहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाकर पूछे जाएँगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो 6 टू 8 का भी सिलेबस दे दिया गया है, जहाँ पे कितने नंबर का कितने क्वेश्चन आएँगे, कौन से कंटेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? ये सब कुछ दिया गया है और यहाँ पे ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, क्योंकि सिलेबस वाइज़ यहाँ पे एक-एक करके इस पूरे पीडीएफ में शेयर किया गया है। ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, तो आप इन पीडीएफ को देखकर डेली अब पढ़ना शुरू कर दीजिए और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इनकी तैयारी को लेकर तो कमेंट कीजिएगा। इससे रिलेटेड जो है मैं आपको बुक और भी रिकमेंड करूँगा, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा से संबंधित होंगे। तो दोस्तों ये सारे कंटेंट्स हैं जो कि हमने अब तक साझा किए हैं। आप लोग जाइए आवेदन कीजिए, आवेदन करने में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, हम इसके लिए एक अलग वीडियो भी ज़रूर बना देंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है। ठीक है? आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं डिटेल आपको समझ में आई होंगी। कोई आपके डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।